हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है हमारा यूएसए वीएस चाइना एंड कनाडा। आखिर हुआ क्या? क्योंकि ट्रंप ने चाइना को सीधे सीधे धमकी दे दी है, ना केवल चाइना को बल्कि कनाडा को भी, और सीधे ये बात बोली है कि चाइना यूएस के यानी अमेरिका के ऊपर फेंटेनाइल के माध्यम से अटैक कर रहा है। अभी फेंटेनाइल है क्या, ये भी आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हो कि ट्रंप ने थ्रेट दे दी है, मतलब चेतावनी दे दी है पूरी तरह से कि जैसे ही वो यूएस की सत्ता के अंदर आएंगे तो वो कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर न्यू टैरिफ लॉन्च कर देंगे। मतलब आप कह सकते हो कि उनके ऊपर टैरिफों की बार आने वाली है। और देखा जाए मोस्टली कि 10% जो टैरिफ है ये तो मोस्टली सभी कंट्रियों पर लगाया जाएगा, लेकिन कनाडा, चाइना और मैक्सिको के ऊपर ये 25 से लेकर 35 टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएंगे। और देखा जाए चाइना के ऊपर तो एडिशनल 10% टैरिफ लगेगा ही लगेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस समय पूरी तरह से यूएस, चाइना, कनाडा और मैक्सिको के अंदर ट्रेड वार ये जो चल रहा है, इससे ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। इसके माध्यम से चाइना अपनी जितनी भी मोस्टली वस्तुएं होती है यूएस के अंदर जो बेचता है, वो बेचना काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगा चाइना के लिए। और इससे ना केवल चाइना को नुकसान होगा बल्कि इससे भारत को फायदा भी हो सकता है। भारत को फायदा कैसे होगा ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ही ट्रंप ने इनको इस प्रकार की चेतावनी दी तो इनकी तरफ से क्या किसी प्रकार का कोई बयान आया? तो हाँ, बिल्कुल। तो मैक्सिको, कनाडा और चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स किया गया है। ये जो टैरिफ की थ्रेट दी है ट्रंप के द्वारा, तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बात बोली है कि ये जो ट्रेड बार करने की बात बोल रहे हैं ट्रंप, इससे किसी भी देश को कोई फायदा नहीं होगा, कोई जीतने वाला नहीं है। ये जो टैरिफ के थ्रेट दे रहे हैं, इससे केवल और केवल इंटरनेशनल मार्केट को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है और वो कनाडा उसका नेबर कंट्री है। आप यहां पर ये सोच सकते हो, चाइना तो छोड़ो, चाइना को एक बार समझ में आता है कि चाइना और यूएस की बनती नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन है एक तरह से। लेकिन कनाडा से क्या प्रॉब्लम है? तो कनाडा से प्रॉब्लम है इस समय क्योंकि ट्रंप ने पहले ही शुरुआती बयान में बात बोल दी थी कि वो कनाडा को पसंद करते हैं लेकिन वो जस्टिन ट्रूडो को पसंद नहीं करते। तो आप सोच सकते हो कि कनाडा की इस समय सामत आने वाली है जैसे ही ट्रंप सत्ता में आते हैं। और दूसरी तरफ आप यदि इनका ट्रेड बैलेंस देखो तो आप यहां पर देख सकते हो कनाडा, मैक्सिको, चाइना, यूरोपियन यूनियन 350, 200, 150, 100, आप अंदाजा लगा सकते हो कितना नेगेटिव में जा रहा है। मतलब आप ये सोच सकते हो इस बात को लेकर कि यूएस के साथ ये जो ट्रेड बैलेंस हो रहा है और ये जितना ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है, तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? यूएस को ही नुकसान हो रहा है। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया का यदि ट्रेड डेफिसिट देखें तो लगभग 75 ऐसे कंट्रियां हैं जिसके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। और सबसे ज्यादा टॉप पर देखें तो चाइना और रशिया के साथ। और इसमें यदि बात करें जैसे ही ट्रंप सत्ता में आते हैं तो इस पे इंडिया का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो देखा जाए 10% की जो टैरिफ की बात बोली है वो तो इंडिया पर भी इंपोज होगा, लेकिन जो एडिशनल टैरिफ की बात बोली है जैसे चाइना और कनाडा पर बोली है, तो मुझे नहीं लगता इंडिया पर इस प्रकार का लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है यूएस के साथ इतना नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर भारत अपनी वस्तुओं को ज्यादा बेचता है, खरीदता कम है। लेकिन चाइना का देखा जाए, चाइना बहुत ज्यादा स्तर पर उसको सेल करता है यूएस को, और यूएस की इकोनॉमी को खतरा है चाइना के माल से, क्योंकि चाइना की वस्तुएं क्या होती हैं, काफी ज्यादा सस्ती होती हैं, जिस आधार पर लोग मोस्टली खरीद लेते हैं चाइना की वस्तुओं को। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, आप यदि इस चीज को देखो तो ट्रंप ने एक बात और बोली है। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की बात बोली थी तो चाइनीज जो मीडिया है उसने पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, एक तरह से मजाक उड़ा दिया ट्रंप के इस बयान का कि वो न्यू टैरिफ लॉन्च करेंगे चाइना के ऊपर। और सारा का सारा फोकस किस पे कर दिया? सारा का सारा फोकस कर दिया फेंटेनाइल पर। अब ये मोस्टली क्वेश्चन ये उठता है, फेंटेनाइल है क्या? फेंटेनाइल देखा जाए एक ड्रग है। जैसे आपने देखा होगा मोर्फिन होता है, मोर्फिन यदि कोई ओवरडोज ले लेता है तो उससे किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती है, जबकि फेंटेनाइल यदि किसी व्यक्ति ने ओवरडोज ले लिया तो उस व्यक्ति की डेथ होने के मोस्टली चांस हो जाते हैं। और ट्रंप द्वारा यही बात बोली गई है कि जो चाइना है, चाइना यूएस की इकोनॉमी पर, यूएस के ऊपर फेंटेनाइल के माध्यम से अटैक कर रहा है और वो इसका
बदला लेंगे, ये बात ट्रंप के द्वारा बोली गई है। और देखी जाए ये जो फेंटनाइल है ये मोस्टली बनता कहां पर है, यूएस के अंदर तो बनता नहीं है, यूएस के अंदर तो इलीगल तौर पर उसका व्यापार किया जाता है, ये बनता मोस्टली चाइना में है। लेकिन चाइना में 2019 के अंदर इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था बनने के ऊपर, लेकिन जैसे ही बैन लगाया तो उस समय की जो कंपनियां हैं वो इसको बनाने के आधार पर अब क्या करने लगी, रॉ मटेरियल इसका बेचने लगी। और ये रॉ मटेरियल कहां पे जाता था, तो ये मैक्सिको के और कनेडियन लैब में जाता था। अब वहां पर बनकर तैयार होने लगा, अब कहां पर जाने लगा, ये यूएस के अंदर धीरे धीरे इल्लीगली तौर पर वहां पर व्यापार किया जाने लगा इसका। और इसका मोस्टली यूएस के अंदर देखा जाए बहुत मोस्टली आपने भी काफी ज्यादा वीडियो देखी होंगी कि किस तरह से यूएस के अंदर इसका व्यापार किया जाता है और मोस्टली लोग लेते हैं सड़क के किनारे पे। आपने देखा होगा मोस्टली काफी ज्यादा वीडियोस वायरल भी हुई थी इस चीज की कि सड़क के किनारे लोग पड़े रहते हैं, और ये इसी ड्रग का परिणाम है। आप सोच सकते हो कि ये ड्रग कितना ज्यादा खतरनाक है। और इसी आधार पर यूएस के अंदर ट्रंप ने यह बात बोली है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे इनके ऊपर मोस्टली टैरिफ लगेगा ही लगेगा। और जैसे ही टैरिफ लगेगा तो जैसे ये ड्रग बिक रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर भी टैरिफ जैसे लगेगा, तो इसके भी काफी ज्यादा महंगे होने के कारण लोग इसकी सप्लाई यानी खरीदना भी बंद कर देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जैसे 100 रुपए की कोई चीज वहां पर बेची जा रही है और ये चाइना का माल है तो चाइना पर 35% का टैरिफ लगेगा तो 135 की हो जाएगी, तो मोस्टली देखा जाए इसको लोग कम खरीदेंगे। और यदि इंडिया की बात करें, कोई भी वस्तु है इंडिया यदि वहां पर बेचेगा क्योंकि चाइना की चीज वहां पर महंगी हो जाएंगी तो इंडिया को इससे बेनिफिट होगा। यदि इंडिया चाहे तो वहां पर बेच सकता है इससे सस्ते में। 100 रुपए की चीज कोई बेची जा रही थी वहां पर पहले, यदि भारत 110 की भी बेचेगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा भारत के लिए। यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, ये खुल जाएंगे और भारत के व्यापार के लिए काफी ज्यादा रास्ते वहां से बन जाएंगे। तो देखा जाए इस समय यूएस ने थ्रेट दी है कनाडा को, चाइना को और मैक्सिको को, लेकिन इन्होंने भी रिस्पॉन्स में बात बोली है कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।